नमस्कार मित्रों। आज मैं आप सभी को एक ऐसी दुनिया में ले जाना चाहती हूँ जहाँ पर हर कोई जाना चाहता है, ख़ास तौर से जो न्यू जनरेशन है वो। तो मैंने भी सोचा क्यों ना ऐसी दुनिया को देखा जाए जहाँ हर कोई जाना चाहता है। मेरा भी मन हुआ कि मैं ऐसी दुनिया को देखने जाऊँ। मैं बात कर रही हूँ यूट्यूब की दुनिया की। मेरा बहुत मन था क्यों ना यूट्यूब की दुनिया को अंदर से देखा जाए। आखिरकार ये दुनिया है कैसी, कैसे हैं यहाँ के लोग। मैं सबसे मिलना चाहती हूँ। मेरा भी मन हुआ कि एक बार तो इस दुनिया में जाया जाए। मैं रेडी थी यूट्यूब की दुनिया को जानने के लिए। एक दिन मैं चली ही गई। मैंने जैसे ही यूट्यूब की दुनिया में प्रवेश किया, मैंने देखा कि बहुत सुंदर रंगीन दुनिया है ये। इतना मज़ा आ रहा था कि बताया ही नहीं जा सकता। काफ़ी सारे नए नए लोग मिल रहे हैं मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने यूट्यूब की दुनिया में चलना शुरू किया। मैं उस दुनिया में चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। देखा एक प्यारा सा गोल मटोल सा बच्चा जिसका सूट चल रहा है। मैंने उससे मैं उस बच्चे के पास गई। मैंने कहा बहुत प्यारे हो तुम, कितने क्यूट हो, गोलू बोलू से हो। उसकी माँ ने कहा कौन हो तुम, चलो जाओ यहाँ से, दिखता नहीं है तुम्हें बच्चे का सूट चल रहा है। मैंने कहा आप नाराज़ मत होइए, आपका बच्चा ही इतना प्यारा है, दूर हटिए दूर हटिए। मैंने कहा एक बार तो अपने बच्चे को गोद में खिलाने दीजिए। उस महिला ने कहा दूर हटिए। मैंने कहा ठीक है, मैं दूर हट गई। मैंने कहा गुस्सा मत करिए, ठीक है मैं दूर हट जाती हूँ। मैं दूर हट गई। उसके बाद मैं थोड़ा आगे और चली। थोड़ा चलने के बाद मैंने देखा कि एक बच्चा रो रहा है। 8-9 साल का बच्चा था, रो रहा था। मैंने कहा क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो। उसने मुझसे कहा कि आंटी मैं स्कूल जाना नहीं चाहता। मैंने कहा ठीक है बेटा, मत जाओ। मैंने कहा तुम स्कूल जाना चाहते क्यों नहीं हो, ये तो बता दो। कि मेरा सपना मैं एक फ़ेमस यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। मैं बेटा ये तो एक अच्छी बात है, आप अच्छी यूट्यूबर बनना चाहते हो, लेकिन पहले पढ़ाई लिखाई तो करो, वो भी तो ज़रूरी है। बोले नहीं आंटी मुझे स्कूल जाना ही नहीं है, मुझे तो यूट्यूब की दुनिया में अपना नाम कमाना है, पढ़ाई लिखाई से होगा ही क्या। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं। देखो तुम स्कूल जाओगे, तुम्हें काफ़ी सारे फ्रेंड्स मिलेंगे, तुम उनके साथ मस्ती करना, जाओ ना स्कूल, क्यों नहीं जा रहे हो, जाओ, चले जाओ बेटा। पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो फिर मान लीजिए यूट्यूब बंद हो गया तो फिर क्या करोगे तुम। तो उसने कहा हाँ आंटी ऐसे नहीं बोलते, आप तो बहुत गंदी हो। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैंने कहा तुम स्कूल मत जाओ, मम्मी पापा कहाँ हैं तुम्हारे। बोले वो तो सूट पे गए हुए हैं, दादी माँ परेशान कर रही हैं, स्कूल जाओ स्कूल का हो क्या, सारे दिन सारा ही परिवार सूट 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 चिल्लाता रहता है। मेरे मम्मी पापा भी गए हुए हैं और मुझे भी सूट पे जाना है। मेरी दादी माँ मुझे स्कूल भेजना चाहती हैं, मुझे नहीं जाना स्कूल। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, दादी माँ आपका भलाई तो चाहती हैं, बुरा थोड़ी ना चाहती हैं, चले जाओ ना। वो बच्चा फिर रोने लगा। मैंने कहा ठीक है भाई रो मत, आज मैं छुट्टी कर लो, कल चले जाना। उस बच्चे ने मुझसे कहा ठीक है आप चली जाइए, आप भी मेरी दादी माँ की तरह हो, जाओ यहाँ से। मैंने कहा ठीक है बेटा गुस्सा मत करो। मैं आगे चलने लगी। आगे चलते 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 देखा कि वहाँ पर एक बाबा प्रवचन दे रहे हैं। लोग उनके प्रवचनों में खोए हुए हैं, मंत्रमुग्ध हो गए हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। घर के सारे कामों को छोड़कर वो बाबा के प्रवचन सुन रहे हैं। सबको अच्छे लग रहे हैं बाबा के प्रवचन। बाबा अपने प्रवचनों में बता रहे हैं कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, कैसे हमें ज़िंदगी में करना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं। झूठ से बच्चों कथाएं चल रही हैं, भगवान के नाम लिए जा रहे हैं। आगे चल के देखा कि वहाँ एक बाबा नहीं बहुत सारे बाबा हैं जो वही प्रवचन दे रहे हैं। इनके तो बहुत बाबा हैं, सबको कोटि कोटि प्रणाम है भैया, सब प्रवचन दो। लेकिन लोगों को यही नहीं मालूम
कि वो तो अंदर भी प्रवचन देकर ये कमा रहे हैं और बाहर भी प्रवचन देकर ये कमा रहे हैं। समझदार के लिए सारा ही काफ़ी है। फिर मेरे मन में आया कि यूट्यूब चैनल तो बना ही लो, क्यों ना प्रवचन देना शुरू कर दो। सबसे ज़्यादा कमाई तो इन प्रवचनों में ही है, कुछ करना थोड़ा ही नहीं है, बैठे बैठे लोगों को अट्रैक्ट करो और प्रवचन दो। बस एक ही काम करना, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। ये सब सोचते सोचते मैं आगे बढ़ ही रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते मैंने देखा कि एक व्यक्ति गाना गा रहा है स्टेज पर। ओह, मैं तो चिल्लाने लगी, ओह ये तो बहुत फेमस यूट्यूबर है, अरे वाह इसके तो गाने बहुत अच्छे लगते हैं, सबको बहुत पसंद आते हैं, वाह मैं इससे मिल ली। ऐसे चिल्ला ही रही थी मैं। तो मैंने उससे कहा कि भाई अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। उसने मुझे ऑटोग्राफ दिया, मैंने संभाल के रखा है क्योंकि मुझे उसके गाने बहुत अच्छे लगते हैं ना, इसलिए बहुत खुशी हो रही थी। अब उसका ऑटोग्राफ देखते देखते मैं आगे जा रही थी ना, एक पत्थर से जाके टकरा के गिर गई। पत्थर या टकरा के गिरी, खुद ही उठना पड़ा, कोई उठाने वाला नहीं था। यूट्यूब की दुनिया की एक बात बुरी है, अगर गिर जाओ ना तो खुद ही उठना है, उठाने वाला कोई नहीं है। यकीन ना हो तो जाके देख लेना, तुम्हें खुद ही उठना है। उठी थी मैं, उठकर ऐसे ऐसे झाड़ा वाड़ा खुद को, आगे चलने लगी। थोड़ी बहुत खरोचें भी लगी तो आगे चल कर देखा कि एक महिला रो रही है, बहुत बुरी तरह रो रही है। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? उसको देखती मैंने कहा ओ तुम तो बहुत फेमस हो, तुम क्यों रो रही हो भाई? वो बोली तुम यहाँ से बाहर चली जाओ। मैं कहा नहीं मुझे तो नहीं जाना, मैं तो इस दुनिया को देख कर ही जाऊँगी, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है ये दुनिया। बोली तुम यहाँ से चली जाओ। मैंने कहा मैं नहीं जा रही, पहले बताओ आप रो क्यों रही हो? उसने मुझसे कहा कि लोगों को पहले मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती थी, लोग मुझे बहुत पसंद करते थे, लोगों की वजह से ही मैं यहाँ बैठी थी और आज उन्हीं लोगों की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। ऊंचाई से गिरना किसे कहते हैं ये मुझे पता है। मैंने कहा क्या हो गया, कैसे गिर गई तुम? लोगों ने धक्का मार दिया क्या? वो मुझसे बोली हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि लोगों ने मुझे धक्का मार दिया, मैं यहाँ थी और लोगों ने मुझे यहाँ कर दिया है। मैंने उस महिला से कहा कि तुम सच बोल रही हो, मैं तो तुम्हारी परेशानी का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती, लोगों ने तुम्हें यहाँ बिठा कर यहाँ ला दिया, इस चीज़ को शायद मैं ना समझ पाऊँ क्योंकि मेरे लिए तो ये दुनिया नई नहीं है। उसने मुझसे कहा कि तुम बाहर चली जाओ। मैंने कहा नहीं, एक बार प्रवेश करने के बाद मैं बाहर जाना तो नहीं चाहती, इस दुनिया को फील करना चाहती हूँ और अच्छे से देखना चाहती हूँ। ये तो मैं तभी देख पाऊँगी ना जब मैं एक दिन तुम्हारी जगह ले पाऊँगी। और उठना गिरना ये तो एक अलग की बात है। मैंने कहा तुम लोगों के कमेंट पर जा ही क्यों रही हो? गौर ही मत करो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तुम जो अपना कर्म कर रही हो उसको करती चली जाओ। उस महिला ने मुझसे कहा कि तुम समझोगी नहीं मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैंने कहा शायद तुम सच कह रही हो, मैं नहीं समझ सकती। ऐसा कहते हुए मैं आगे बढ़ने लगी। अब आगे बढ़ते बढ़ते मैंने देखा कि एक महिला लड्डू गोपाल जी को हाथ में लिए खिला रही हैं, एक बालक की तरह स्नेह कर रही हैं उनसे, कभी अपने सीने से लगाती हैं, कभी उनकी प्रतिमा के माथे पर चूमती हैं, कभी गालों पर, बहुत प्रेम कर रही हैं उनसे। मैं बाहर खड़ी थी, मैं ये सब देख रही थी, मेरा मन हुआ क्यों ना एक बार लड्डू गोपाल जी को अपने हाथों में ले लूं। मैंने लोगों से कहा, काफ़ी लोगों की भीड़ लगी थी बाहर की तरफ, कम से कम 8-10 लोग थे। मैंने कहा मुझे अंदर जाने दीजिए। बोले कौन हो तुम, मैं देखता नहीं सूट चल रहा है। मैंने कहा इस वाली बात के लिए सूट की क्या ज़रूरत है, ये दिखावा क्यों करना है कि हम लड्डू गोपाल को कितना प्रेम करते हैं और फिर मुझे अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं। भाई भगवान तो सबके लिए समान है।
बाहर ही खड़े हुए उनके पिताश्री बोले, तुम्हें पता नहीं है मेरी बेटी बहुत बड़ी यूट्यूबर है। लड्डू गोपाल की कृपा से तुम्हें नहीं पता कि उसका कितना नाम है। मन ही मन में मुस्कुराई और कहा, लूटने वाले यहाँ भी बैठे हैं और लूटने वाले बाहर भी हैं। जरूरी नहीं इस यूट्यूब की दुनिया में ही लूटा जाए, यूट्यूब के बाहर भी लूटते हैं। यहाँ भगवान की प्रतिमाओं को गले से लगाकर बच्चे की तरह खिलाकर दिखावा कर कर लूटा जाता है। लोग ऐसी वीडियो को इतना लाइक करते हैं, इतने व्यूज आते हैं, आप पूछिए मत, कि हाँ देखिए कितना लड्डू गोपाल जी को प्रेम किया जा रहा है, हाथों से खाना खिलाया जा रहा है। क्या आप नहीं करते हो? हम नहीं करते हैं। मैं भी अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रेम करती हूँ, स्नेह करती हूँ, एक बच्चे की तरह मानती हूँ। दिखावा नहीं करती, आता ही नहीं है। किस बात का दिखावा करना? उनको गोदी में लेकर बिस्तर पर लेटो, उनको ले जाओ, बाहर घुमाओ, ये करो वो करो, तो पता चलेगा कि हाँ हम लड्डू गोपाल जी को प्रेम करते हैं। ऐसे नहीं पता चलता। सच कहा जाए तो मंदिरों में प्रतिमाएं रखकर लूटा जाता है और यूट्यूब की दुनिया में उन प्रतिमाओं के साथ खेल कर खिलवाड़ करके लूटा जाता है, केवल कुछ व्यूज के लिए और इन पैसों के लिए। बहुत लाइक करते हैं लोग ऐसी वीडियो को, कमेंट भी ढेरों करते हैं, जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ऐसे नहीं प्रेम करते हो आप। कैमरे लगे हुए हैं, शूट चल रहा है, बिजी है वो लोग शूट में, केवल दिखावे के लिए लड्डू गोपाल जी को आप भोग खिलाते हो, वैसे नहीं खिलाते हो। केवल एक ढकोसला है ये। किसी किसी के पास तो इतने से लड्डू गोपाल जी हैं, इतने से 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 हैं, सबको दिखाते रहेंगे कि देखिए हम कैसे लड्डू गोपाल जी को प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको नहलाते हैं। अगर आप वीडियो शूट नहीं करोगे तो ये काम नहीं होते हैं, तभी होते हैं ये काम। क्यों भाई? क्योंकि पता सब इसका ही खेल है। तुम वीडियो शूट इसलिए करते हो ताकि आपके व्यूज बढ़े, आपको लाइक्स मिले, आपकी वीडियो शेयर हो, कमेंट आए आपके पास और आपको ये मिले। मंदिरों में भगवान जी की मूर्तियों को रख कर तब धन लिया जाता है और यहाँ भी भगवान जी के साथ खिलवाड़ करके धन ही तो लिया जाता है। बड़ा बुरा लग रहा था मुझे, इतना बुरा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। वो महिला ठाकुर जी के माथे पर चूम रही हैं, गालों पर चूम रही हैं, जैसे भगवान जी ना हो, पता नहीं क्या है। मैंने कहा भगवान तो भगवान ही है, उनका दर्जा आप किसको दोगे? बेशक हम उन्हें बच्चे के बाल रूप में पूजते हैं, पर है तो उस समय भी वो भगवान कृष्ण ही ना। बड़ा मन उदास हुआ, अंदर भी नहीं जाने दिया, बाहर से ही भगा दिया। शूट जो चल रहा था, मैंने कहा ठीक है, चली आई। उस दृश्य को देखने के बाद तो मेरा मन यूट्यूब की दुनिया में रहने के लिए किया ही नहीं, कि जब भगवान का मजाक बना दिया जाए वहाँ इंसानों की क्या वैल्यू है। मैंने कहा यार यहाँ से बाहर ही निकल चलो तो ही अच्छा है। मैं उसके पीछे अपने कदम बढ़ाती ही चली जा रही थी, तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे रोक लिया और कहा, बेटी मैंने इस दुनिया में सबको आगे बढ़ते हुए देखा है, तुम्हें कैसी जो पीछे लौट रही हो। मैंने कहा दादाजी बहुत बुरी लगी मुझे तो ये दुनिया, जहाँ लोग किसी को यहाँ उठा देते हैं, किसी को यहाँ कर देते हैं, समझ ही नहीं आता। लोग कभी भगवान का मजाक बनाते हैं, कुछ प्रवचनों के नाम पर लूटते हैं, कुछ किसी के नाम पर लूटते हैं, पता ही नहीं चल रहा है। कुछ लोग फेमस हो जाने के बाद यही भूल जाते हैं कि ये इंसान है कौन, जिसकी वजह से वो बना है उसी को भूल जाते हैं। समझ ही नहीं आ रहा। वो बाबा बोले, बेटी देखो तुम इसमें चली जाओ और दुखी मत हो, यहाँ जाना यहाँ गिरना क्या मतलब रखता है।
लोग कमेंट करते हैं, करने दीजिए, आप अपने काम से काम रखिए। एक बार तो इस दुनिया में जब तुम आ गई हो तो इसका पूरा अनुभव करके ही जाना। मैं क्या सही कह रही हो दादाजी आप, मैं भी ऐसा ही करूँगी। फिर क्या था, अपने मन में एक दृढ़ लक्ष्य लेकर मैं बनी रही और अभी भी हूँ। चाहे मेरे फॉलोवर्स हो चाहे ना हो, कोई मेरी वीडियो देखे ना देखे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूट्यूब की दुनिया लगी तो अच्छी, बुरी भी लगी, अच्छी भी लगी। फिर क्या था, मैं बाहर निकल आई, अपने घर आ गई, और क्या था, लेकिन अच्छी लगी और बुरी भी लगी। हर पहलू के, हर चीज़ के एक नहीं दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, सबको पता है, सभी समझदार हैं। सबसे एक बात कहना चाहूँगी, आप छोटे छोटे बच्चों को ना स्कूल ज़रूर भेज दीजिए, फेमस तो है ही आपके बच्चे, मना थोड़ी नहीं है, स्कूल जाने दीजिए, स्कूल से आके वीडियो शूट कराइए, 1 घंटे का पढ़ाइए लिखाइए, कुछ बनाइए। कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो बस यूट्यूब की दुनिया में घुस के तो बच्चों को कोई ध्यान नहीं है, बस धन कमाना चाहते हैं। भाई धन की भी चिंता करिए, थोड़े उनके ज्ञान रूपी धन को मत लूटिए, जाने दीजिए, पढ़ने दीजिए, वीडियो भी बनाइए, इसका भी आनंद लीजिए, वायरल होइए, उसके और मजे। चलिए अब हम भी इस दुनिया से बाहर निकल जाते हैं। जय श्री श्याम, राधे राधे।